ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है, मिलती है जालिमों को ज़माने में कब पना, ज़माने में कब पना। जालिम पे हर फलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो, आयात है गवाह, आयात है गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए, कौमें हुई तबाह, कौमें हुई तबाह। फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में, फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में। शाही खजाना खो गया दरियाए नील में, दरियाए नील में। जलसा बड़ा खूबसूरत है आपका, और थोड़ी देर के लिए आपका इंतजार है और दुआ तक आप पहुंचने वाले हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारे सुनाने को अल्लाह आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत पर सब्र नहीं होगा, खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा, बाईपास आपको लेकर के जा रहा हूं। आधा 1 घंटे में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप इतना बेहतर सुन रहे हैं और आपकी जो दिलचस्पी है उसको देख करके दिल खुश हो जाता है, दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। इसराइल और फलस्तीन के हवाले से अभी नाज़िम साहब आपको तारीख बता रहे थे। इसराइल पर सबसे पहला हमला किसने किया, किसने बर्बाद किया पहली बार, और किसने आबाद किया इसराइल को? ये मेरा पहला सवाल है। इसराइल को दूसरी बार किसने बर्बाद किया और आबाद किसने किया? इसराइल को तीसरी बार किसने बर्बाद किया, आबाद किसने किया? आज इसराइल उसके साथ क्या कर रहा है, आबाद करने वाले के साथ क्या कर रहा है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आप देखेंगे पुराने घर में चौकी होती है और कुर्सी होती है, उसको हटाइए से तो वहां से छोटा छोटा बिच्छू निकलता है, उसको जो भी देखता है चप्पल से मारता है, छोटा बच्चा भी देखेगा जूते से मारेगा। राज क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, आप चले जाइए बिघोर हाट, लोहार की दुकान पर जाइए तो आप देखेंगे वहां बाल्टी है, पानी है, उसके बाद भाती है जिसको खींचता उससे हवा निकलती है और अंदर आग जलती है, हवा उसको लोहे को सुर्ख कर देती है। उसके बाद
वही लोहा गल जाता है। भाती की हवा से लोहा गल जाता है। इसका राज क्या है? वो भाती किसकी है? लोहा कैसे गल जाता है? ये मेरा दूसरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह जोश के साथ। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। इस्राइल को सबसे पहले किसने बर्बाद किया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के 415 साल के बाद इस्राइल पर पहला हमला हुआ। बुख्ते नस्सर बाबुल के बादशाह ने उस पर हमला किया, उसको बर्बाद कर दिया। ईरान को रहम आया, ईरान ने उस आस्तीन के सांप को बसा दिया। आज वो आस्तीन का सांप ईरान ही को डस रहा है। जिसने उसको आबाद किया आज उसी को डस रहा है। दूसरी बार हमला हुआ इस्राइल पर 170 साल पहले, ईसा अलैहिस्सलाम की वफात से, विलादत से 170 साल पहले, ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से 170 साल पहले इंताकिया के बादशाह ने इस्राइल को बर्बाद कर दिया। रूम के बादशाह को तरस आया, उसने आबाद किया। जिसने आबाद किया उसी से टकरा गया। जिसने उसको आबाद किया, बर्बादी से बचाया, उसी से टकरा गया, उसी का बागी बन गया। उसके बाद उसको बर्बाद कर दिया किसने? रूम के बादशाह ने। तो तरस आया किसको? फलस्तीन के लोगों को। 1948 से पहले इस्राइल पर तरस आया फलस्तीन के लोगों को। क्या मालूम था कि ये सांप जिसको हम दूध पिला रहे हैं ये हम ही को डस लेगा। ये है इस्राइल। लेकिन एक बात सुनिए, जो मेरा दूसरा सवाल है। आपकी चौकी के नीचे से बिच्छू निकलता है, उसको बच्चा भी चप्पल से मारता है, बड़ा भी जूता से मारता है। राज क्या है आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब बिच्छू अपने माँ के पेट में होता है तो छोटा होता है, उसको माँ संभाल करके पेट में रखती है। लेकिन जूजू वो बड़ा होता जाता है, माँ के पेट को फाड़ करके बाहर निकल जाता है। अब देखिए उस बच्चे ने, बिच्छू के बच्चे ने माँ पर सितम किया। आज दुनिया में उसका क्या हाल हो रहा है? जो भी देख रहा है जूते से मार रहा है। जालिम का यही हाल हो रहा है। बिघोर हाट जाइए, लोहार की भाती है, वो हवा चलती है, लोहा गल जाता है। अब बताइए इतना भारी भरकम लोहा हवा से गल जाता है। वो भाती है क्या चीज? मरे हुए चमड़े की खाल है। मरे हुए चमड़े की खाल है वो भाती। उससे सिर्फ हवा निकलती है, लोहा गल जाता है। और जब मजलूम की आह ज़बान से निकलती है तो जालिम गल जाया करता है। हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह फलस्तीन के मुसलमान की मदद फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी तरफ से लड़ने वाले को अल्लाह फतह व कामरानी से हमकनार फरमाए। खालिक़े दो जहां अपने महबूब की, खालिक़े दो जहां अपने महबूब के, उम्मती को न ऐसी सजा दीजिए। लुट गए मालो जान जल गया शियां, लुट गए मालो जान जल गया शियां। क्या खता थी हमारी बता दीजिए। हमने माना बहुत ही गुनहगार है, कुछ भी है आप ही के परस्तार हैं। जिसने चुन चुन के मारा है यार अब हमें, जिसने चुन चुन के मारा है यार अब हमें, बस में हस्ती से उसको मिटा दीजिए। शहर क्या गांव क्या मुल्क भर की फजा, नारे नमरूद की जद में है या खुदा। हमको ईमान बरा ही सा हो अता, उसको गुलजार जन्नत बना दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मुफ्ती सादुल नजीब साहब, नौजवानों ने गाँव भिगोर। कितने फिरआन ने फिर जन्म ले लिए, एक दर ही नहीं सैकड़ों हो गए। या खुदा हर
मुसलमान हो मूसा सिफत, या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, सबके हाथों में जोरे असा दीजिए। मस्जिद का जलसा सुनने के लिए बैठे हैं, हाथ उठा करके वादा कीजिए आजान आज सुनेंगे, नमाज कल पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये जोर का झटका आपको थोड़ा धीरे से लग रहा है, आपके दिमाग को टटोल रहा हूं कि आप पिंडाल में हैं या ससुराल में। ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली जाते हैं आप, दिल्ली में लाल किला है, आज भी है, दिल्ली में लाल किला है, आपने देखा है, उसमें आज भी एक मस्जिद है जिसका नाम है मोती मस्जिद। उसमें औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ते थे, औरंगजेब बादशाह 1600 ईस्वी में उस मस्जिद में औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ते थे। आज भी वो मस्जिद मौजूद है, उसका नाम है मोती मस्जिद। तो जब इमाम साहब मुसल्ले पर बैठे हैं, नमाज का टाइम हो गया, इमाम साहब से आकर के बादशाह ने पूछा, इमाम साहब नमाज का टाइम हो गया, आप बैठे हुए किसका इंतजार कर रहे हैं? कहा कि आप बादशाह हैं, आपका इंतजार कर रहे थे। कहा निकल जाओ मेरी मस्जिद से, जो बादशाह के लिए नमाज पढ़ाए वो इमाम हो नहीं सकता, जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाए वही हमारा इमाम हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे आपके मस्जिद में आते, 3 तरह के बच्चे आते हैं। एक बच्चे को लाना जरूरी है, नहीं लाएंगे गुनहगार होंगे आप, मस्जिद में लाना जरूरी है, वाजिब है, नहीं लाएंगे आप गुनहगार होंगे। दूसरा बच्चा है, उसको लाना तो जायज है लेकिन लाना बेहतर नहीं है। तीसरा बच्चा है, उसको लाना हराम है। अगर आप मस्जिद में उस बच्चे को लेकर के आए तो आपको गुनाह होगा, सरपट गुनाह। पहला बच्चा जिसको लाना जरूरी है, हर हाल में लाना है आपको, नहीं लाए तो आप गुनहगार होंगे। वो बच्चा है जो अपने घर को अपना घर समझता है, खुदा के घर को खुदा का घर समझता है। ऐसे बच्चे को लाना वाजिब है ताकि बचपन में उसकी आदत हो जाए, जवानी तक नमाज पढ़ता रहे। एक बच्चा है, बाप के साथ खड़ा रहता है तो इंसान, जहां बाप की सबसे निकल करके बच्चे के साथ खड़ा होता है, 1 नंबर का शैतान। लाना तो जायज है लेकिन लाना बेहतर नहीं है। अगर आप ला रहे हैं तो अपने साथ खड़ा कीजिए, पीछे खड़ा होने मत दीजिए वरना वो तूफान कर देगा, तूफान खड़ा कर। तीसरा बच्चा है, उसको यही मालूम नहीं कि अल्लाह का घर है, वो अल्लाह के घर को भी नानी और दादी का घर समझता है। ऐसे बच्चे को मस्जिद में लाना हराम है, अगर आप लाएंगे गुनहगार। एक बात याद रखिए, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए। ये देख रहे हैं मोबाइल लगा हुआ, मोबाइल देखने के बाद दिल परेशान हो जाएगा। आपका तजर्बा कर लीजिए, आधा घंटा आप मोबाइल देखिए, आपकी आंख से 2 घंटे नींद नहीं उड़ जाएगी। कल ही तजर्बा करके देख लीजिए, सिर्फ आधा घंटा मोबाइल देखिए, 2 घंटे आपकी आंख से नींद उड़ जाती है। और वजू करके सीधा मस्जिद में पहुंचिए आप, और अभी जुमा का दिन है, आजान हुई है, मिंबर पर खड़ा खुतबा दे रहा है इमाम, आप थोड़ी देर में आए, वजू करके आए, दुआ पढ़ करके आए, अभी बैठे ही हैं कि झटके पे झटका आपको आ रहा है। कहां से आया? इस राज को सुनिए, अल्लाह मस्जिद से हम सब का रिश्ता मजबूत फरमाए। जब आदमी मोबाइल देखता है तो उसका दिल परेशान होता है, जब दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। और जब आदमी खुदा का बंदा खुदा के घर में आता है, रहमत आसमान से मस्जिद में उतरती है, उसको सुकून मिलता, उसके दिल को सुकून मिलता है, नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। इंशाअल्लाह बाजार रोज जाएंगे, मस्जिद कभी कभी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, आबाद ही रहे
मक्का और मस्जिद वीरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। बकरी को एक मुट्ठी घास दीजिए, वो आपको दूध भी देगी और आपके घर को पैसे से मालामाल भी कर देगी। मुसलमान की मिसाल बकरी की तरह, एक मुट्ठी खुदा का खाता है, रात दिन खुदा का गाता है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अबू तालिब चचा, अल्लाह के रसूल ने चचा से कहा कि चचा सजदा कीजिए, जमीन पर आप सजदा करेंगे और आपको अल्लाह रूहानियत में अर्श पहुंचाएगा। तो अबू तालिब ने कहा कि भतीजे सजदा होता कैसे, करके दिखाओ। तो अल्लाह के रसूल सजदे में गए, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, सर झुकाया, सुभान रब्बी अलाला, सर उठाया, अल्लाहु अकबर कह करके सर उठाया। तो अबू तालिब ने जानते हैं क्या कहा, मुझको सजदा पसंद नहीं है। सर चला जाता है नीचे और कमर हो जाती है ऊपर, मुझको सजदा पसंद नहीं है। एक सजदे में अबू तालिब ने ऐब लगाया, अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से महरूम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को एक बार शैतान ने पकड़ा, इब्लीस ने पकड़ा, कहा यार खुदा से बात करते हो, मेरा मसला तो हल कर दो। क्या मसला है? कहा मैं तौबा करना चाहता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। अब इब्लीस शैतान सजदा कर तौबा करना चाह रहा है। अल्लाह मियां से कहा कि मेरे परवरदिगार, इब्लीस तौबा करना चाह रहा। कहा तौबा का दरवाजा खुला उसके लिए भी है। आदम जब जिंदा थे तो मैंने सजदा करने के लिए कहा था, आदम को सजदा नहीं किया। आदम की कब्र बाकी है, आदम की कब्र पर सजदा कर ले, तौबा हो जाएगी। इब्लीस बोला कि जीते जी तो सजदा नहीं किया, मरने के बाद क्या सजदा। आप एक बात तजर्बे की देखिए, देहात है, इसमें हर आदमी बकरी मुर्गी वगैरह पोसता है। बकरी खुट्टे से बांधी हुई है, उसको घास ला करके आदमी दे देता है। भूखी प्यासी बकरी लबालब घास खाती रहती है, पत्ता खाती रहती है। लेकिन जैसे ही उसको मालिक टोकता है, पुकारता है, वो घास छोड़ करके मालिक की आवाज को सुनने लगता है। और हमारा खुदा मस्जिद से हमको सदा लगा रहा है, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ। हमने अपने खुदा की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया। बताइए उस बकरी से बदतर है कि नहीं? हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह जिंदा के लिए कम, मुर्दा के लिए नमाज ज्यादा पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, हम भी आपका जनाजा ही पढ़ करके जाएंगे। जिंदा के लिए नमाज, अल्लाह के लिए नमाज, मुर्दा के लिए नमाज, नमाजे जनाजा। जिंदा खुदा के लिए नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ज़मीन को जिंदा फरमाएगा। अपने मरकज से न चल मुँह फेर कर बहरे खुदा, भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा। याद है वो दौर भी तुझको के जब तू खाक था, किसने अपनी सांस से तुझको मुनव्वर कर दिया। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। फूल में खुशबू भरी जंगल की बोटी में दवा, बहर से मोती निकाले साफ रोशन खुशनुमा। आग से शोला निकाला, अब्र से आबे सफा। किससे हो सकता है, किससे हो सकता है उसकी बख्शिशों का हक अदा। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। मुसीबत में खुदा को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राहत में ससुर को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सबसे ज्यादा ससुर को लूटता है दामाद। जिस दिन ससुर दामाद के अजाब से बच गया, सारे अजाब से बच गया। अल्लाह हमारे गरीबों की खूब मदद फरमाए। जिनके घर में जवान लड़कियां हैं, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। सीरत के हवाले से एक तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, आपकी हमारी जबान की रफ्तार बता रही है, आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, ध्यान से सुनिएगा। सहाबी गुजरे,
अल्लाह के रसूल को सलाम किया। नबी ने जवाब दिया। अब सहाबी का पैर देर देर से उठ रहा है कि नबी लगता हमसे नाराज है। अल्लाह के रसूल ने जल्दी से वजू किया, सहाबी को रोका। देखो भाई, तुमने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब नहीं दिया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। बात ये थी कि सलाम अल्लाह का नाम है, मेरा उस वक्त वजू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह का नाम मेरी जबान से निकले और मेरा वजू तक ना हो, इसलिए पहले वजू किया, उसके बाद तुम्हारे सलाम का जवाब दिया। घर में बीवी का नाम आयशा, अल्लाह के रसूल सामने आई। आयशा का कौन है तू मनंती? का मैं आयशा। का कौन आयशा है? का अबू बकर की बेटी। का कौन अबू बकर की बेटी? का अबू कहाफा के बेटे। का कौन अबू कहाफा के बेटे? डर के मारे मारे दोबारा वापिस आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आयशा की बीवी, आपने मुझे नहीं पहचाना। मेरा बाप अबू बकर, आपने अबू बकर को नहीं पहचाना। मेरा दादा अबू कहाफा को आपने नहीं पहचाना। कहे आयशा, मस्जिद से आजान की सदा लग रही थी। जब आजान की सदा लगती है, जब आजान की सदा मस्जिद से लगती है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता।